कोई लुगाई नु बोली जा तेरी वो तेरा पापा तो जा रहा था ना तो जा तेरी वे बीमार थी। मैं आई तो वहाँ पड़ी पाई थी। मेरे भाई ने बताई कि ना उन्होंने पा करवा कर बेबे ऊपर पंखा मार रखा है, पंखा में वाड़े लेकर जा रहे हैं प्लीज। पाँव में भी चोट लग रही है, एक बार दिखा दो बेटा, दिखा दो एक बार थोड़ा। यानी जो ये निशान है इस बेटी के, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पाँव पर भी ये मार रखे हैं। उसी पिता की हैवानियत और दरिंदगी, एक राक्षस प्रवृत्ति है बेटे उसको। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। भाई सोनीपत जिले का जो गांव बजाना खुर्द, यहाँ पर इस वक्त मौजूद हूं। तो वही बेटी यहाँ यानी कि डर के साए में रह रही है, अभी भी ताला लगा रखा है और अंदर ही बेटी इस वजह से नहीं बाहर निकलती। ये बेटा है और इसकी छोटी बेटी 8 साल की बेटी की निर्मम हत्या कर दी जाती है। इस वजह से ताला लगा रखा है। इनको डर है अभी भी कहीं इसका बाप जेल से बाहर आ जाए और इनको भी न मार दे। बेटे ऐसा ही डर है? ऐसा ही डर हमारा तो बने रहा, हमारा तो दुश्मन है। मेरे काका और कब और बन जाएगा दुश्मन, इनका दुश्मन बनेगा तो हमारे पर इल्जाम आओगे। इन पर पुलिस इल्जाम लगाओगी। हमने था तो बालक सौंप कर गए थे, हमने क्या तो बाहर काट दिए। अच्छा एक बात और, जैसे आप कह रहे थे कि भाई आपको कुछ लोग कह रहे हैं कि अनाथ आश्रम में छोड़ आओ, ऐसे सी बातें, ऐसे कौन बोल रहा था? ऐसी मैंने तो नूना बेरा में काका काकी का बताया कर, हाँ काका बताया कर उनका हमने अनाथ आश्रम में छोड़ा है। और मैं तू कहती हो तो अनाथ आश्रम में छोड़ा। मैंने पुलिस वाला तभी नु कह रहा तुम्हें काका रखेंगे ताव रखेंगे, ताव वाला तभी इतने ऑप्शन दिए थे कि हमने राख ले। कोई सागन आया, सब पीछे हट लिए। जम्मी काकी ने रखे थे हमें। बिल्कुल। अच्छा चाची हैं जी आप? हाँ। अच्छा आप यहाँ बेटी को आप संभाल रहे हैं? हाँ मैं संभाल रही हूँ। चलो जी, अभी कुछ जैसे कह रहे थे कुछ लोग ये कह रहे थे कि वे अनाथ आश्रम में छोड़ दे बेटी को, ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना? ऐसा क्यों करना चाहिए? जब पूरे परिवार ले रहा है, इतनी जिम्मेदारी समझे हैं तो फिर जरूरी जिसका कोई ना होता उसके लिए आश्रम हुआ है। हाँ क्या कुछ बातचीत हो गई थी जी? मामला इतना बढ़ गया कि इसकी बेटी की माँ को भी उसने मार रखा है, 3 बच्चों को भी मार रखा है, 8 साल की बेटी को भी मार दिया। एक वो साइको इस तरह का इंसान था, साइको टाइप। हाँ अच्छा, बेकार घटिया आदमी था। हम तो इसने जब इसने अपनी बहू मारी ना, जब इसके हमारे परिवार के सारे नु सोच गए कि ये बच्चा न पाल लेगा यो, इसलिए सब गाम राम सब नु सोचेगा कोई बात नहीं जो इसने करा। यो तो इसका खून मुँह लाग रहा था इसका, यो क्यों पीछे हटन लग गया। ये तो फिर छोरी बदली भी, इस बदली तो सारे गांव नहीं बेरा लग गया कि ये कितना गंदा आदमी, वो कितना घटिया आदमी था। यानी कि वो एक बड़ी बात यह है कि पहले भी गांव वालों को पता था, जब उसकी पत्नी खुद मारी थी उसने, लेकिन गांव वालों की एक सोच थी कि इनके बेटा बेटी हैं, तीनों बेटा बेटी, वो पढ़ जाएंगे और उनको पाल लेगा। इस तरह की भावना लेकर के गांव वालों ने छोड़ दिया था। चुप रहे थे गांव वाले? गांव वाले चुप रहे थे, सोचे बच्चों को पालेगा ना, अपने आप जिम्मेदारी पड़ेगी ना। जब खुद ही एक सजाई है उसकी तरफ तो है, तो इनू करके गाँव वाला ने तरस खा कर छोड़ दिया था वो। लेकिन फिर भी वो इतना घटिया आदमी है, उसका तो गाँव वाला ने भी गलती करी वो छोड़ के भी। तो पहले पता था आपने ही पता था कि वो बच्चों के साथ ऐसे मार पिटाई करता ना है? मुझे पता होता तो मैं यो काम को ना होंदू जी मारे तो, बल्कि जब ये इस छोरी को इसने गाल लिया ना, मेरे पास आया था वो 4 बजे, वो छोटी वाली लड़की को मार के, बल्कि यार हमारा ये बड़ा लड़का था ना, तो 4 बजे सुबह मारी थी उसने? शाम के 4 बजे। ठीक है, उन्होंने मार दिया। अच्छा, मारने के बाद यहाँ आया? हाँ यहाँ आया, मैंने पता नहीं था, मैं सोऊं थी बल्कि कमरे में, तो बल्कि हमारा बड़ा लड़का बल्कि स्कूल से आया, पाछे वो काम करे था स्कूल, फिर उनके बोल के कोमल बोल दिए छोरी थे, फिर उनके ताऊ यहाँ नहीं है, कोमल आ रही है उनकी ना, यहाँ नहीं आ रही है। फिर इतने में मैं चल रही हूँ, मम्मी ताऊ आ रहा है हमारे, ये अलग बेटी का नाम? हाँ इसका ही नाम है, उनके ताऊ आ रहा है। मैं जितनी आन में चल रही, इतनी आन में तो वो जा लिया तेज में, बल्कि फिर मैंने इस दौरे फोन करा, हमने तारा भाई आ रहा था, क्या बात है, हमने कि तू फोन करके पूछ ली। मैंने नो ही कही उससे, क्या मैंने नहीं पता। फिर क्या मैं, बल्कि इसने फ़ोन नहीं उठाया, बल्कि उसने फिर थोड़ी हाथ पीछे करा था। हाँ फ़ोन नहीं उठाया उसने किसी का भी उस दिन। हाँ तो फिर नू का फिर हम भी रहेगा, हमने कोई एक बच्चा ने कर दिया, वो हमने गलती तो भी हो गया वो, फिर नू का हमने भी कोई ध्यान ना दिया इतना।
तो उसने बॉलिंग इन बच्चा ही तो दे रखी थी कि परिवार में नहीं जाना, और अड़ोस पड़ोस में मांग ले ये सारी, उसमें परिवार में नहीं आए ये एक तरह की भिखारी बना रखे थे ये मांगन थी। हाँ, यानी कि एक बड़ी बात है भाई, उस व्यक्ति ने, उस राक्षस ने ये कह रखा था अपने बच्चों को कि अपने चाचा ताऊ का नहीं जाना, कुनबा परिवार जो होता है उनका नहीं जाना है, अड़ोस पड़ोस में और जो भी है यानी कि उनका जा सकते हैं। लेकिन बेटी ने बताया किस प्रकार का प्रतिबंध इनके ऊपर लगा रखा था, किस प्रकार की हैवानियत तो एक राक्षस प्रवृत्ति के तहत इनको रखता था, इनके ऊपर जुल्म ढा रहा था वो पिता नहीं राक्षस कहेंगे बार बार, मतलब ऐसा कहा जा रहा है। लायक है ही नहीं, वो पिता होता तो ये काम को ना करे, वो पिता को ना है, वो तो बाप की जगह एक पाप हो रहा है वैसे एक तरह। इन बच्चा को तो जिंदगी खराब करके धर रखी उसने, रात दिन नू को ये छोरी नहीं बताइए मेरा नू का मैंने पूरी रात दिन खड़ा रखा करे था, सजा इस तरह की दिया करे था। आप तो रोटी खाकर दारू पी के पड़ जनता, इन तेनू कहा तो खड़े रहो, ना खड़े रहोगे तो हम तना फिर डंडिया तो या क्या है मारेंगे भाई। मतलब खुद तो खा पी कर सो जाया करदा, बड़कन और बेटा बेटे नहीं, छोटे छोटे बेटा या छोटी बेटी इन कहा करदा ताम गाम में खड़े रहो, खुद मतलब तड़पा करके इनको ना एक शायद नौकर के साथ भी ऐसा कोई नहीं करता, गुलाम के साथ भी ऐसा नहीं करता। इतना टॉर्चर तो अंग्रेजों के गुलाम जब था देश उस टाइम पर इतना टॉर्चर तो उन्होंने भी नहीं किया जितना टॉर्चर इसके बाप ने किया है जी। ये लड़की को खुद भी प्लास गिल्ला उंगली आड़े काट रखी है प्लास्टर। हाँ इसकी और इसके पास आपकी उंगली काट रखी है, दिखाइए भाई, देख सको यहाँ पर ये जो निशान है बेटी के प्लास के साथ है, इस बेटी के जो ये निशान है यहाँ पर अभी कब काटा था बेटा? उससे दिन काटा था जिस दिन मेरी बहन मरी थी, उसी दिन प्लास के साथ है। हाँ। भाई इससे पाँव में भी चोट लग रही है, एक बार दिखा दो बेटा, दिखा दो एक बार थोड़ा, यानी जो ये निशान है इस बेटी के यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पाँव पर भी ये मार रखे हैं। उसी पिता की हैवानियत और दरिंदगी एक राक्षस प्रवृत्ति है। बेटे उसको कैसे मारा था? आप वहीं पर थे? मैं वहाँ ना थी, मैं वहाँ होती तो मैं तो बच्चा अच्छा भीख मांगने के लिए आप कहाँ जा रहे थे जैसे उस टाइम पर? मैं वाड़े दाने मांगने थी, गाल रखी थी, मैं होती तो मैं तो बच्चा भी लेंदी अपनी बहन ने। मैं बाहर काढ़ी थी, बोल कब पता चला भी आप बहन के साथ ऐसा हुआ? और कोई लुगाई नु बोली जा तेरी वो तेरा पापा तो जा रहा था ना टोने, जा तेरी वे बीमार थी। मैं आई तो वहाँ पड़ी पाई थी, मेरे भाई ने बताई कि ना उन्होंने पा करवा कर बेर ऊपर पंखा मार रखा, पंखा में वाड़े लेकर जा रहे हैं पुलिस गिलाई, और वो जो खाजी पंखा और प्लास के साथ प्लास और वो डंडा और वो रस्सी और वो खाट जी पखोन लग खुटी बार लटका रखी थी, गाँव में खुटी बार लटका रखी थी, ये बोल रहा है। रस्सी में हाथ बांध कर गाँव में कुट्टी पर लटका रखी थी। अरे इस टाइम बोले ओ पानी मांगा थी, पानी मांगा थी। वो मैं आई थी ना जब क्यों गालनी थी कट्टे भरे पाछा मैं आई तो गालनी थी। वहाँ बोली मेरे पापा चला के बाथरूम करने, वहाँ बोली बेबे मैंने पानी पिया दे, एक रोटी खा दे, मैंने खुआ तो दी। अंधे साथ ने बोला कि जा इतना पुलिस ना दी तू घर तो बाहर रह। उसकी ये भी बुआ ना गाँव वाले फोन करे ना तो माम ने भी मार के किसी के बाहर ने जाकर कह देंदा कि मिसना मार दी छोरी, यानी कि किसी और का नाम भी ले सकता था ऐसे। हाँ ले सका था, और कोई घरा भी खड़ा होता उसका भी ले सका था। और जो अड़ोस पड़ोस के आए भी उस लड़की के लिए तो उनके भी गलत तरह का वो बोला कि या यहाँ थे, उनको भी गाड़ गड़ोच दी, उनको भी उल्टा ही दबा दिया गेट तबार हैं। वो गेट पुलिस आड़े आए उन खातर भी गेट नहीं खोला था जी, उन खातर भी कहा था बच्चियाँ दुकान पे जा रही हैं। चलो भाई, तो माने यानी कि समाज हमारा कहाँ से कहाँ चला गया कि समाज को बार बार एक प्रयास कर रहे हैं सभी कि अच्छा समाज हम बनाए, लेकिन इससे पहले भी बहुत सारी घटनाएं हैं। हाल फिलहाल ये घटना थी कमालपुर गांव में 4 साल के मासूम बेटे की हत्या चाची कर देती है, उससे ही रोंगटे खड़े हो रहे थे। लेकिन एक बाप अपनी पत्नी को मार देता है, अपने माँ बाप को मार देता है, अपने बच्चों को मार देता है, एक निर्मम हत्या तड़पा करके मार देता है, और फिर उसको
कहा जाता है कुछ लोगों के द्वारा कि वो शराबी था, वो स्मैक पीता था, वो साइको था, ऐसे ऐसी बातें कही जाती है। अरे कुछ भी हो, वो अपने आप को क्यों नहीं मारता, अपने आप उन्हें सुसाइड क्यों नहीं किया? इन बच्चों ने आखिरकार क्या बिगाड़ रखा था? ग्राउंड मीडिया के लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें क्या कहना चाहेंगे ऐसे दरिंदगी, हैवानियत, ऐसे राक्षस प्रवृत्ति के लोगों के लिए। और हर बेटा बेटी के लिए भी संदेश है, अपने आस पड़ोस सभी ध्यान रखें बच्चों का इस प्रकार से। और बच्चों ने भी और पत्नी ने भी, यदि किसी का पति इस प्रकार की एक्टिविटी करता है, यानी इस प्रकार की कोई दरिंदगी करता है, तो उसका खुल करके विरोध करना चाहिए, पुलिस प्रशासन की सहायता लेनी चाहिए, अपने परिवार वालों को बताना चाहिए, अपने गांव के सरपंच जो मुखिया है उसको बताना चाहिए, ताकि समय रहते जो बच्चे हैं वो बच सकते थे, इस प्रकार की जो हैवानियत न होती। ये कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं मीडिया में भी नहीं आती। हालांकि ये जो घटना है ये मीडिया में आई है, उछड़ी, इससे बहुत सारे बड़े बड़े कांड, हत्याकांड देश में, हरियाणा में लगातार होने लग रहे हैं। कुछ कांड ऐसे वो मीडिया में नहीं आते हैं। तो हालांकि आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें और वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार के साथ मैं जबारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।